यमुना पुलिने कदम्ब कानने किहेनु सखिया यमुना पुलिने कदम्ब कानने किहेनु सखिया शाबवंशीधरी मणिमंचोपरि करे नारद लाज कृष्ण के सुधा प्रसरण अष्टदलो परि श्री हरि अष्ट सखी परिजना तुझी कनतने सब सखी गणे तुझी से युगल कृष्ण लीला मेरी प्रकृति सुंदरी विकारी से शोभा बने प्रवेशी गो कुलीलाल से अवतारे त्यजि कुलला भजो गजरा विनोद मीनति करे यमुना पुलिने कदम्ब कानने किहेनु सखिया शाबवंशीधरी मणिमंचोपरि करे नारद लाज जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण
Hare
Hare Krishna
गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लासत्कुण्डालं गोकुले विराजमानं यशोदाभियो लोका लाभमानं परामृष्टमाद्या ततो दुर्त्यगोप्या रुदन्तं मूर्धनेत्रा योगं विजानता कराम्भोजयोरेण साकं गलेत्रा मोहस्पर्शकाम्पा विवेकान्तकाङ्क्षा स्थिताग्रैव दामो सरस्वतीवादः। श्री दामोदर मास अभी चल रहा है, कार्तिक का मास, इसीलिए भगवान श्री दामोदर की जो लीला उसी को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। कृष्ण जो है अभी माता यशोदा ने उनको पकड़ लिया है और अब उनको रस्सी से बांध भी दिया है। पहले कृष्ण रस्सी से बंध नहीं रहे थे। जितनी बार भी माता यशोदा रस्सी बांधती है उतनी बार 2 अंगुली रस्सी कम पड़ जाती है। रस्सी को जितना बड़ा करती जा रही है जोड़ जोड़ करके, फिर भी रस्सी 2 अंगुली कम पड़ती जा रही है। सारी गोपियां जो आसपास की आई थी, कृष्ण के सखा लोग ग्वाल वाल, वो भी आकर के उपस्थित हो गए थे। नंद भवन गोकुल में यमुना जी के तट पर नंद भवन विराजमान, बहुत निकट में ब्रह्मांड घाट। वहीं पर ही माता यशोदा ने कृष्ण को बांधने का प्रयास किया, किंतु कृष्ण किसी भी प्रकार से बंद नहीं रहे हैं। छोटे से बालक, कमर भी बिल्कुल छोटी सी है,
किंतु तब भी बंद नहीं रहे थे। सभी को बड़ा आश्चर्य हो रहा था, किंतु आश्चर्य होने पर भी करने का कुछ नहीं है। और माता यशोदा ने जिद पकड़ ली कि मैं तो इसको आज बांध करके ही रहूंगी। हमारे सामने अलग अलग प्रकार के आश्चर्य जब आते हैं तब हम लोग कैसे हो जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं। हम लोगों ने तो इस पूर्व सुना था कि कोई एक व्यक्ति आसाम में, उन्होंने क्या करना, लोगों को पंक्ति में बिठा देना और कहना कि पत्थर जो है अब आप लोगों के सामने अपने आप आ जाएगी, आपको घबराना नहीं, कोई मनुष्य आपको पत्थर देने नहीं आएगा। मैं यहीं से बैठे बैठे मंत्र पढ़ूंगा और अपनी आप से आप लोगों के पास में पत्थर जो है आपके सामने उड़ करके अपने आप आ जाएगी। सारे लोग देख करके आश्चर्यचकित होते हैं। और क्या सुना था कि अगर किसी के घर पर विवाह है और उन्होंने निमंत्रण एक व्यक्ति को गांव का लोगों किया, उसको निमंत्रण प्रेम से नहीं किया तो वो रुष्ट हो गए मन के भीतर में। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, रुष्ट होने के कारण मन मन में ऐसा कुछ मंत्र फेर दिया जिससे अभी जिसके घर में विवाह है, चावल बनाते हैं, कितने घंटे आग के ऊपर चावल बन रहे हैं, बनता ही चावल कच्चा रह जाता है। बहुत घंटे हो गए, ये क्या हुआ आज। इसीलिए फिर उनको जब मनाने के लिए गए, प्रणाम किया, क्षमा प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा जाओ ठीक है, अभी चावल बनने लगे और चावल लगभग बन करके तैयार है। अभी फिर से जिसने पहले दोष किया था वही व्यक्ति मन मन में क्या कहता है, ये बिल्कुल दुष्ट व्यक्ति है, थोड़ा सा प्यार से निमंत्रण नहीं किया था, भूल हो गई थी, एकदम से इतना दुष्ट होकर के बैठ गया, हमारे चावल नहीं पक रहे। जैसे मन में ऐसे विचार किया उनको पता चल गया फिर से। अब उन्होंने क्या करना, कोई और मंत्र फेरा, बने बनाए चावल ये कीड़े बन करके चलना शुरू कर देते, कीड़े बन करके चल रहे, चावल कीड़े बनते हैं, चावल ही कीड़े बन के चल रहे। फिर बड़े आश्चर्यचकित है, फिर जाकर के फिर से नाक रगड़ा, आज के बाद कभी भूल नहीं करूंगा, आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा मैं। क्षमा प्रार्थना की, फिर सारा कुछ ठीक हो गया। इस प्रकार से अलग अलग आश्चर्य होते हैं, हम लोग देखते हैरान होते हैं। हमारे मथुरा मठ में श्री केशव जी गौड़िया मठ मथुरा में हमारे गुरु भाई माधव महाराज जी, उन्होंने उनको क्या आता है, ऐसा कोई मंत्र आता है जिसको मिर्गी होती है, एक रोग है मिर्गी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एपिलेप्सी, जो भी बोलते हैं मिर्गी, व्यक्ति को आती है। तो जिसको भी मिर्गी आती है वो माधव महाराज जी के पास उसको ले आना पड़ेगा। वो क्या करते हैं, एक घड़ा रख लेते हैं उल्टा, मिट्टी का घड़ा, उसके ऊपर एक आदमी को जिसको मिर्गी आती है उसको खड़ा कर देते हैं। वो 20 किलो का हो, 50 किलो का हो, 80 किलो का हो, मटका टोटे करने, मटके के ऊपर उसको खड़ा कर देते हैं और फिर आंखें बंद करके ऐसा कुछ मंत्र बोलने लगते हैं। वो घड़ा अपने आप से हिलता है और आदमी भी अपने आप से हिलता है। तो देखा देखा नहीं, जो नितिन प्रभु मतलब वाला नितिन जो मतलब हमारे साथ रहता था, उसकी बहन को मैंने देखा, उसकी बहन को मिर्गी आती थी, वो माधव महाराज जी ने बुला कर ठीक कर दी, उसके घड़े के ऊपर खड़ा करते हैं। हम लोग देख रहे, हम महाराज जी को बोले, महाराज जी कैसे मंत्र पढ़ते हो आप, मटका भी टूटेगा नहीं और मटका अपनी आप ही हिलेगा और उसके ऊपर वो जो लड़की खड़ी है वो गिरेगी भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा, उसको किसी को हाथ नहीं पकड़ना, उसका कुछ
फिर एक बार 14 सेक्टर में आए, यहाँ पर भी किसी को वही परेशानी थी, हमारे मन में यज्ञ किया और उसको पेमेंट पर मंगवा कर मट्टी के ऊपर खड़ा कर दिया। इसका मतलब देखा ना, 4 साल आए थे उस दिन। किसी को इस तरह की असुविधा थी, उनको वही बैठ के खड़ा कर दिया। अब हम लोगों को क्या होता है कि देख करके बड़ा आश्चर्य होगा, क्योंकि हम लोग तो सोच नहीं सकते ऐसा कुछ होता भी, किंतु होता है। फिर एक व्यक्ति को दिखाया और एक सांप को बच्चे को काट करके चला गया, डस करके बच्चे को डस दिया एक सांप ने। अभी बच्चा लगभग मरने जैसा, शरीर सारा नीला पड़ गया पूरी तरह से। उसी समय एक व्यक्ति को बुलाया, वो क्या करेगा, बीन बजाएगा, कोई मंत्र पढ़ेगा, वही का वही सांप अपने आप जहां पर है वहां से आ जाता है। जिसको डसा है उसको क्या करता है, उसी जगह से फिर से अपना जो विष है वो खींच लेता है सांप, और व्यक्ति जो स्वस्थ हो जाता है। इसलिए ये अलग अलग प्रकार की चीजें हम लोगों के लिए क्या होता है, आश्चर्य। किंतु अगर सामने होता है, जैसे लोगों के सामने जब पहले एरोप्लेन आया, ये उड़ सकता है, सचमुच में लोग बैठ सकते हैं उसके भीतर में, लोगों को विश्वास होता नहीं। फोन, हम कहीं पर भी बैठे, जब हम छोटे थे फोन तो पहले देखा नहीं था, फिर फोन देखना शुरू किया तो आश्चर्य, किसी को रेडियो देख करके आश्चर्य। जब रेडियो नया नया आया, लोग बार बार उसको पीछे से खोल करके देखते इसमें कौन बैठा है, कोई ना कोई बैठा है बोल रहा है, ऐसे कैसे बोल सकता है, विश्वास नहीं होता, तो आश्चर्य होता है। अभी माता यशोदा कृष्ण को बांध रही है, इस जगत में हम अलग तरह के आश्चर्य देखते हैं, आश्चर्य भी होता है। अभी अगर कोई बोले आपको कि आप बैठे बैठे यहीं पर ही अभी 1 सेकंड बस आंखें बंद करोगे, ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, अब आप अमेरिका में शरीर से उड़ करके अपने यहाँ पहुंच, कुछ किया भी नहीं, एरोप्लेन से भी नहीं करे, ऐसे ही पहुंच सकते हैं। अभी तो एरोप्लेन से जा सकते हैं अमेरिका, किंतु एरोप्लेन के बिना आपने ऐसे बैठे आंखें बंद की अमेरिका में पहुंच गए, शरीर भी वहीं पहुंच गया, मन नहीं केवल शरीर भी वहीं पहुंच गया। ऐसा हो सकता है, हो सकता है, सारा कुछ ही पॉसिबल है। अभी हमारे को टेक्नोलॉजी आती नहीं है, इसीलिए हमें लगता है ऐसा नहीं हो सकता। बहुत समय पहले तक किसी को नहीं पता था रेडियो ऐसे चलेगा, टीवी आएगा, फिर कलर टीवी होगा, फिर उसके बाद में मोबाइल आएगा, फिर उसमें इंटरनेट आएगा, फिर व्हाट्सएप आएगा, फ्लॉपी आएगी, कितनी तरह की चीजें बदलती है। थोड़े दिनों में हमारे सामने डोंगल आएगा, फ्लॉपी आएगी, फिर उसके बाद में बोलते हैं ये क्या हार्ड ड्राइव आ गई, इसमें इतना सारा कुछ आ रहा है। फिर अब कहते हैं हार्ड ड्राइव, इतनी बड़ी हार्ड ड्राइव आ गई, उसमें बहुत कुछ ही आ रहा है। फिर अब छोटा सा फोन दिखाई कितना देता है, सेम कितनी सी है, उसमें कितना सारा डाटा आ जाता है। तो अभी जितनी सारी चीजें आती जा रही है, ये आश्चर्यचकित करने वाली है नहीं। पहले लोगों के पास मिक्सी थी, हमारे घर में हमने मिक्सी देखी नहीं थी, सिलबट्टा था और एक तरह का पत्थर का बना हुआ पता नहीं क्या बोलते थे, ऊपर से छोटी से मारते थे, अलग अलग चीजें पीसते थे। तो अभी अलग अलग चीजें आती जा रही नहीं आती जा रही। कार कितना कॉमन हो गया अभी कार का होना। जब मैं 10 वर्ष का था, 10 वर्ष का नहीं, 10वीं में जब पढ़ता था, 16 वर्ष का, उस समय पलवल में पहली बार कार देखी थी। कार आई है, कार लेके आए, कार को देख कर भी आश्चर्य हो। तो अभी जब हम लोगों को इस तरह की सारी चीजें देख के आश्चर्य होता है, कृष्ण वही के वही, माता यशोदा रस्सियां जो है पहले अपने डोरी को सिर पे जो बंधी थी उसको उतार दिया, उससे कृष्ण की कमर को बांधने की उसी से बंध जाना चाहिए था। किंतु फिर क्या किया, घर में जितनी रस्सियां, कितनी सारी गैयाओं की रस्सियां सारी लाकर के बांधती जा रही हैं और जोड़ती जा रही हैं। जितनी बार भी कृष्ण को बांधने जाती हैं, बड़ा आश्चर्य, 2 अंगुली कम पड़ जाता है। सारे लोग देख देख करके आश्चर्यचकित भी हैं, साथ ही साथ में क्या हो रहा है, हंसी भी आ रही है, आश्चर्य भी हो रहा है। कृष्ण जो है
इसको किसी और को बांध करके देखो तो जिसको भी बांधते हैं सारे बांध जाते हैं, कृष्ण केवल नहीं बंधते। किसी की और रस्सी काम नहीं पड़ती, जितना पेट है उतने में रस्सी बांधते हैं, आराम से बांध जाती है। किंतु कृष्ण को जैसे फिर वही कोई बांधने जाते हैं तो कंफर्ट की सबकी आंखें कैसी हो गई, बड़ी बड़ी एकदम से आश्चर्यचकित। और इसीलिए फिर माता यशोदा को बोल रहे हैं, माता ओ यशोदा तेरे लाला के वाक्य में बंधना नहीं था, स्मरण कर। गर्गाचार्य जिस समय आए थे छोटे से, कृष्ण उस समय छोटे से बालक थे। गर्गाचार्य जी ने आकर के इसका नामकरण किया था, इसकी जन्म पत्री बनाई थी। उस समय उन्होंने क्या क्या कहा था? गर्गाचार्य ने कहा था ये बालक तुम्हारा जो है साधारण नहीं है, ये साक्षात नारायण जैसा है, ये युग युग में प्रकटित होता है, इसका बहुत प्रभाव है, इसको आप लोग बड़े ही आदर के साथ में, प्रेम के साथ में इसका पालन पोषण करना। याद है गर्गाचार्य जी ने कहा था? हाँ कहा था। तो अभी वही नारायण जो है इसके भीतर में प्रकटित हो जाते हैं। हम लोग साधारण से लोग हैं, कैसे बंधेगा ये? अगर नहीं बंध रहा, कितनी देर हो गई तुम्हें बांधते बांधते, कितने घंटे बिता लिए, फिर भी तुम क्या कर रही हो? परिश्रम करती जा रही हो, प्रयास करना छोड़ती नहीं। छोड़ दे, यशोदा पागल है क्या? समझ नहीं आ रहा, इतनी देर दिखाई नहीं दे रहा, बंधेगा नहीं। और माता क्या कर रही है? भीतर में डर भी लग रहा है उनको। ये तो नारायण की बातें बोल रहे हैं, उनको और कुछ भी मन में लग रहा है कि मेरे बालक के ऊपर कुछ अलाइन बलाइन तो नहीं लगी हुई। कोई क्या बोलते हैं अलाइन बलाइन को, और क्या बोलते हैं? भूत पिशाच इत्यादि, कोई असुर, कोई ऐसी अदृश्य वस्तु जो दिखाई नहीं पड़ रही, किंतु यहाँ पर आकर के ऐसे अपने चौकड़ी लगा के बैठी है, मेरे बालक के ऊपर सवार हो गई है। और इसीलिए बालक जो है बंध ही नहीं रहा बिल्कुल भी। क्या हो गया है ऐसा? तो इसलिए मन में नारायण को प्रार्थना करने लगी, हे भगवान मेरे बालक को बंधवा दो। क्या हो गया मेरे बच्चे को, क्यों नहीं बंध रहा? मैं तुम्हारे चरण पकड़ती हूँ, हे नारायण मैं तुम्हारी शरण लेती हूँ। पसीने पसीने हो रही है, चिंतित भी हो रही है, प्रार्थनाएं भी कर रही है, किसी को बांधना नहीं छोड़ रही। तब फिर कृष्ण ने जब इस तरह की सारी उनकी अवस्था देखी, तब उन्होंने क्या किया? तब उन्होंने बंधना स्वीकार कर लिया। कितनी रस्सी में बंधे थे? सारी रस्सियों को हटा देना पड़ा। वही पहली एक रस्सी जिससे माता यशोदा बांध रही थी, उसी से ही बंध गए। इसीलिए भागवत ने ये वाली स्तुति कर दी। इधर सत्यव्रत मुनि ये स्तुति कर रहे हैं कि रुदंतम मूलनेत्रम युगम मृदंतम करम भोगयुगमेन साधं कनेत्रम मुहुः श्वास कंपा त्रिरेखांत कंठा स्थिता दामोदरम भक्तिबद्धम। जो यशोदा माता के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम जो है, अपना बालक मानती हैं, उनके ऐश्वर्य को देख करके भी क्या कहती है? नहीं मान पाती ऐश्वर्य को। मेरा छोटा सा बच्चा, इसमें थोड़ा ना कोई बल है, उसके ऐश्वर्य को नहीं देख पाती है। और क्या कहती है? नहीं नहीं मेरा बच्चा बंध जाए, अलाइन बलाइन टल जाए, ऐसी वाली प्रार्थनाएं करने लगती है। इसलिए उनकी प्रार्थना को देख करके, उनके मन की भावना को देख करके, उनके परिश्रम को देख करके निरुत्साहित फिर भी नहीं हो रही है। पूरा का पूरा क्या कर दिया? अपने आप को उसी पे लगा दिया। तब कृष्ण उनकी इस भावना को देख करके क्या हुए? बंध गए। इसलिए बताया भक्ति बद्धम, भगवान जो है वो और किसी
फिर उसके नीचे क्या लिखा? कृष्णा इज कंट्रोल्ड बाय लव। अर्थात ये जो प्रेम की डोर है, दामोदर का मतलब क्या है? प्रेम की डोर से बंधने वाले। कृष्ण प्रेम की डोर से बंध गए। अब फिर माता यशोदा उनको आंगन में छोड़ दिया, कृष्ण को स्वयं अपना भीतर में चली गई। अलग अलग बातें। कृष्ण कहने माता मेरे को अब छोड़ दो। 2 मिनट के बाद में बोल रहे, आपने बांध लिया ना, अब मेरे को छोड़ दो, मैं खेलने के लिए जाऊंगा। सखा लोग यहाँ पर हैं, हम लोग बाहर जाएंगे, मेरे को छोड़ दो माता, खोल दो मेरे को। माता कहती है अब मैं तेरे को अभी खोलूंगी नहीं, अभी तो बंधा है, कुछ तेरे को दंड मिलना चाहिए, तभी तो तेरी बुद्धि ठिकाने लगेगी। तूने शरारत की, मटकी फोड़ दी, हमारे दिल का तुमने नुकसान कर दिया, तुम्हारे को कुछ तो सबक मिलना चाहिए, इसलिए तेरे को बांध कर रखूंगी, अभी तेरे को खोलूंगी नहीं। किससे बांध दिया था? कृष्ण को बांधा था ओकल के साथ, क्योंकि उसी ओकल के ऊपर खड़े होकर उन्होंने माखन चोरी किया था, बंदरों को भी खिलाया था। ओकल से कृष्ण को बांध दिया। उसके बाद में अभी माता को चली गई भीतर में, और इधर कृष्ण ने क्या किया? इधर सखा लोग आ गए थे साथ में, गोपियां भी बड़ी सारी। जब कृष्ण बंध गए, माता यशोदा एकदम से प्रसन्न चित्त हो उठी, आनंदित हो गई, और अब उनको सांस आ गया, बहुत बल आ गया एकदम से। पहले मुंह मुरझा गया था, चिंता आ गई थी, क्या हो गया पता नहीं, अभी एकदम से अलग हो गए। और सब तो क्या कह रहे, जाओ जाओ अपना काम करो, यहाँ पर भीड़ क्यों लगा रखी है, इधर जाओ वो वाला काम करके आओ, उधर जाओ वो वाला काम करके आओ। सबको इधर उधर कर दिया और अपना बड़े आराम से भीतर चले गए। और भीतर में जाकर के मन को शांति मिली, बहुत अधिक, बहुत शांति मिली। और इधर क्या हो गया? कृष्ण अपना सखाओं के साथ में रो रहे हैं, बार बार माता भीतर जा रही है, बाहर से बोलते जा रहे हैं, मैया मत जाओ अंदर, मैया अंदर मत जाओ, मेरे को खोल करके जाओ, ऐसे मत जाओ मैया, खोल करके जाओ। मैया सुनती नहीं है, वो अपना भीतर चलती जा रही है। इन्होंने रोहिणी मैया को बुलाया, दाऊ भैया, दाऊ भैया, आप आओ, आप मेरे को खोल दो। रोहिणी मैया सुनो, यशोदा माता को बोलो मेरे को खोल दे, मेरे को खोल दे। किंतु उस दिन रोहिणी मैया और बलराम जी जो है वो गए हुए थे उपानंद जी के घर पर। नंद बाबा के छोटे भाई उपानंद जी, उनके घर पर गए हुए थी रोहिणी मैया भी, बलदेव प्रभु भी। इसीलिए ये आवाजें तो लगाते रहे,
हम लोग नाम की परिक्रमा में जाते हैं, नरसिंहपल्ली जाओ, अगर मठ से नरसिंहपल्ली जब जाते हैं तो रास्ते में बहुत मोटे मोटे वृक्ष दिखाई देते हैं। यहाँ पर दिखाई नहीं देते वैसे वृक्ष, कितने मोटे मोटे। उसी प्रकार से ये तो यमल अर्जुन बहुत मोटे मोटे वृक्ष, बहुत ऊंचे। अभी जुड़वा में थोड़े से टेढ़े खड़े हुए, जमीन से टेढ़े खड़े हुए। कृष्ण वहां पर पहुंच गए सखाओं के साथ में। उखल को खींचते जा रहे हैं और दूसरी तरफ से सखा लोग भी उखल को क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। करते करते क्या हुआ, उसी वृक्ष के जब यमल अर्जुन के पास में पहुंच गए, कृष्ण वो दोनों वृक्षों के बीच में से निकल करके दूसरी तरफ चले गए। सखा लोग उखल को धक्का दे रहे थे। वृक्ष के पास पहुंच करके वो उखल जो है वो अब उन वृक्षों के बीच में से जा नहीं पा रहा नीचे से, क्योंकि एकदम से जुड़े हुए हैं, उनमें से निकल नहीं पा रहा उखल। तो अभी कृष्ण दूसरी तरफ चले गए, उखल एक तरफ रह गया। अब दोनों तरफ से जोर लगते लगते उखल जो है पहले तो सीधा था, अभी क्या हो गया, टेढ़ा हो गया। पहले सीधा था, फिर टेढ़ा हो गया। उखल देखा हो तो कैसे बनता है, उसका नीचे का भाग गोल होगा, जितना उसका गोल शब्द होगा ऊपर आते आते पहले छोटा हो जाएगा, फिर और ऊपर आते आते फिर बड़ा होएगा। उसी के बीच में बंधी हुई थी रस्सी, अब वो क्या हो गया, एकदम से टेढ़ा हो गया। कृष्ण दूसरी तरफ, सखा एक तरफ। अभी जोर लगाते हैं किंतु कुछ होता नहीं, उखल उस तरफ नहीं जाता। तो क्या हो गया, एकदम से बड़ी जोर से आवाज हुई, वृक्ष जो है दोनों वो उखड़ पड़े और उखड़ करके दोनों ऐसे गिरे कि जिससे ना तो कृष्ण को कुछ लगा वृक्ष और ना ही सखाओं को कुछ लगा, किंतु वृक्ष बड़े धड़ाम से गिरे, बड़ा जोर से शब्द हुआ। ऐसे लगा मानो कोई बहुत भयानक चीज जो है, बल जो है वो गिर पड़ा। इस प्रकार से गिरे वृक्ष। उसी में उन दोनों वृक्षों में से दो देवता प्रकटित हुए, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बड़े सुंदर देखने में दोनों ने कृष्ण को प्रणाम किया, सखाओं को प्रणाम किया, कृष्ण की स्तुति की, पृथ्वी को प्रणाम किया। बड़ा सौभाग्यशाली माना अपने आप को, कृष्ण के साथ वार्तालाप किया। कृष्ण ने उनको स्पर्श करने दिया अपने आप को, और फिर दोनों का उद्धार हो गया। उन्होंने प्रार्थना की दोनों ने, हे कृष्ण, हम लोगों को आप अपनी भाव भक्ति प्रदान करो। कृष्ण ने उनको भाव भक्ति प्रदान की। दोनों ही उद्धार प्राप्त करके नाम क्या रख दिया कृष्ण ने उनका, एक का नाम रख दिया मधुकंठ, दूसरे का नाम रखा स्निग्धकंठ। उन दोनों के ऊपर कृपा कर दी। तो ये दोनों वृक्ष कौन थे, इसका इतिहास पूरा बताया। ये दोनों वृक्ष थे पहले कुबेर के पुत्र। कुबेर जो है उनके दो पुत्र, एक का नाम था नल कुबर और दूसरे का नाम था मणिग्रीव। नल कुबर और मणिग्रीव ये कुबेर के बालक थे। एक बार मंदाकिनी में स्नान कर रहे थे, स्नान तो नहीं कर रहे थे, अप्सराओं के साथ में मंदाकिनी में क्रीड़ा कर रहे थे। नंद धड़ंग थे, मदिरा का पान किया हुआ था,
अप्सराएं मंदाकिनी के जल में स्नान कर रही थी, वहीं पर क्रीड़ा कर रहे थे, आलिंगन कर रहे थे, परस्पर को चुंबन कर रहे थे। इस प्रकार से काम क्रीड़ा में रत थे। और इधर नारद ऋषि भी जा रहे थे। नारद ऋषि ने जब उनको देखा तो अप्सराएं जो है वो तो लज्जित हुई और जल में से निकलते निकलते अपने अंगों को ढकने लगी और इनसे नल कुंवर इत्यादि से अपने पीछा छुड़ाने लगी। और ये उनको हाथ पकड़ रहे जिद करके और उनको कह रहे कि ये इस तक नारद ऋषि ये इस समय इस तरफ से आया, देख करके अगर दूर से देखा था अपनी आप मार्ग बदलना चाहिए था। इनको इतना भी नहीं पता कि हम लोग इस तरफ आए, इस तरफ नहीं आना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने बोला तो नारद ऋषि ने क्या देखा कि ये तो मेरे मित्र कुबेर के बालक हैं, किंतु ये तो बड़े अभिमानी हो रखे हैं। इनको किस किस चीज का अभिमान है? धन का अभिमान है। हम कुबेर के बालक हैं, हमारे पास बहुत धन है, धन का अभिमान है इनको, जन्म का अभिमान है और अपने शारीरिक सौंदर्य का अभिमान है, शारीरिक बल का अभिमान है। और ये इस प्रकार से मत तो हो रहे हैं। इनको स्वयं को लज्जा आनी चाहिए कि उल्टा मेरे को देख करके इनका उल्टा ही भावना चल रहा है, मेरे को उल्टा दोष दे रहे हैं कि ये इस तरफ से आया तो इसकी बुद्धि मारी गई है, यहाँ से जाता क्यों नहीं, इस प्रकार की बात बोल रहे हैं। मैं इनसे कितना विरुद्ध हूँ और इस प्रकार से मैं पवित्र जीवन यापन करने वाला व्यक्ति हूँ। मेरे को देख करके कपट आदर करने की तो बात ही क्या, ये तो इस प्रकार के मत हो रहे हैं। इनका तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो इनकी बड़ी दुर्गति होगी भविष्य में चल करके। तो इसलिए उन्होंने इनको श्राप दिया साथ ही साथ में, तुम लोग इस प्रकार के एकदम से वृक्ष की बात थी, नग्न खड़े हुए लज्जा करते नहीं और उल्टा बुरा भला कहते हो, जाओ तुम वृक्ष बन जाओ, नंगी योनि वाले प्राप्त करो, नंगी योनि को प्राप्त करो, तुम इधर उधर चल फिर ना पाओ अपनी आप से। इसने उनको वृक्ष बनने का श्राप दिया, जाओ वृक्ष बन जाओ। हमारे यहाँ पर बाहर एक चित्र भी लगा हुआ, उसमें है जो व्यक्ति इस प्रकार की समस्त क्रियाओं में रत रहते हैं उनको भगवान फिर क्या करते हैं, उनको ये वृक्ष की योनि प्रदान करते हैं। बहुत बहुत वर्षों तक वृक्ष बन करके रहो, निर्लज नग्न में नग्न रह करके प्रसन्न रहने वाले, उनको वृक्ष योनि प्राप्त होती है। तो इनको वृक्ष योनि के लिए बोल दिया जाओ दोनों वृक्ष बन जाओ। रविंद्र पढ़ा कर दिखाने लगा, साथ साथ में उनका वहां से पतन होने लगा, शरीर में परिवर्तन दिखाई देने लग पड़ा। तब नारद ऋषि के चरणों को पकड़ा, नारद को भूल हो गई।
कर दिया और अभी तुम्हारे को अपने परिकर के रूप में स्वीकार करूंगा, केवल मात्र इसलिए क्योंकि नारद ऋषि मेरे प्रियतम है। प्रियतम भाव, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। नारद मेरे को बहुत प्रिय भक्त है मेरे। उन्होंने तुम्हारे मंगल की कामना की है। उन्होंने तुम्हारे को श्राप देकर के यहाँ पर भेजा हुआ था। इसलिए मेरे भक्त के प्रति मेरा स्नेह होने के कारण उनके संबंध से मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, दर्शन भी दे रहा हूँ और वार्तालाप भी कर रहा हूँ और अभी आशीर्वाद कर रहा हूँ। जाओ तुम क्या करो, अब से मेरे परिकर बन करके रहो। तो कहते हैं कि सचमुच में नारद ऋषि जैसे साधुगण अगर किसी के ऊपर क्रोध भी करते हैं तब उनका क्रोध भी कैसा होता है, मंगलमय। गुरुदेव वर्णन करते थे कि ये नलकुबर मणि जी को अपना अगर प्रयास करते, कितने कितने वर्ष तक अगर शुद्ध जीवन जीते, भजन करते, तब भी जाकर के ये ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, एकदम से आनंद में रहने वाले कृष्ण, मधुर लीलाएं करने वाले, जहां पर ऐश्वर्य की गंध भी नहीं है, ऐसे स्थान को प्राप्त करना बड़े बड़े ऋषियों के लिए भी कठिन है। इसीलिए कीर्तन में बोल देते हैं, ये वृंदावन की लीला मत समझो गुण का लीला, बड़े ऋषि मुनि गए हार, जपे जा राधे राधे। भगवान के प्रति इस प्रकार का प्रेम आना जैसा ब्रजवासियों का है, ऐसे वाले स्थान को प्राप्त करना जहां पर क्या है, कृष्ण एकदम से बालक की भांति सबके साथ में रहते हैं, किसी को अनुभव होने नहीं देते कि मैं भगवान हूं, मेरे में ऐश्वर्य है, मेरे में कुछ बल है, मेरी शक्तियां हैं, जहां पर किसी को ये पता भी नहीं चलता। ऐसा दुर्लभ स्थान, वहां पर सबका प्रवेश होता नहीं। क्यों? क्योंकि कृष्ण कहते हैं ये ब्रज है, ये मेरा अपना घर है। वहां पर कृष्ण एकदम से जैसे एक व्यक्ति अपने घर के भीतर में रहता है, निश्चल, निश्चिंत, परम आनंदित, कब क्या करना है क्या नहीं करना, कौन क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा, जहां पर किसी भी प्रकार की कोई चिंता ही नहीं होती। इस प्रकार से जिस स्थान पर कृष्ण रहते हैं, वहां वाले स्थान पर किसी को प्रवेश इतना सहज होता नहीं। इसलिए बोलते हैं कि श्रेया साधन सहस्त्रैका हरिभक्ति सुदुर्लभा। एक व्यक्ति हजारों हजारों मंगलमय कार्य करता है, तब भी भगवान हरि के प्रति जो भक्ति है वो प्राप्त नहीं होती, सुदुर्लभ। मन उस तरफ नहीं जाता। स्नान करने से, तीर्थ में वास करने से, दान करने से, योग करने से, बड़े सारे व्रत करने से, सदैव सत्य बोलने से, कभी किसी का चोरी नहीं किया, कभी किसी के प्रति कोई हिंसा नहीं की, पवित्र दृष्टि रखी, सब समय ग्रंथों का अनुशीलन किया, गुरुजनों को प्रणाम किया, कभी कोई किसी को कष्ट नहीं दिया, ऐसे वाले हजारों साधन करने पर भी श्रेया साधन सहज ये करना कठिन है। करके देखो, कोई अगर व्रत ले, मैं 1 महीना झूठ नहीं बोलूंगा, नहीं रह पाएगा। मैं 1 महीना अपनी दृष्टि को पवित्र रखूंगा। जैसे आज सुबह हम सुन रहे थे कि परदारेषु मातृवत्, सभी को मैं अपनी माता के रूप में दर्शन करूंगा। करके देखो, 1 महीने तक होगा। मैं कोई गलत कार्य नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं हिंसा नहीं करूंगा, मैं किसी की निंदा चुगली नहीं करूंगा, मैं किसी को देखूंगा नहीं। करके देखो, 1 महीना भी होगा, नहीं हो पाता। किंतु कहते हैं जो हजारों वर्षों तक भी ऐसी चीजें करते हैं, पवित्र होकर के रहते हैं, उनका भी कृष्ण के चरण कमलों में मन नहीं लगता, भी पवित्रता की कमी है। कुछ और चाहिए, साधु का संग चाहिए, साधु की कृपा चाहिए, उनकी प्रसन्नता होनी चाहिए, उनका शिष्यत्व स्वीकार करना चाहिए, फिर भजन करना चाहिए, आलस्य त्यागना चाहिए,
वाणी के वेग को कंट्रोल करना चाहिए, मन के वेग को, वाचो वेगम मनसा, क्रोध वेगम, क्रोध के वेग को, क्रोधा वेगम, जिह्वा वेगम, खाने के लालच को, जिह्वा वेगम, उदर पेट के वेग को, उपस्थ वेगम, स्त्री पुरुष इत्यादि का संग नहीं करूंगा, ये वेग। भक्ति के अनुकूल जो सारी चीजें वो करूंगा, सुनूंगा समझूंगा वैसा ही करूंगा। प्रतिकूल जो सारी चीजें उनको पूरी तरह से छोड़ दूंगा, ये सब कुछ करूंगा। उत्साह रखूंगा, हरि नाम करूंगा, ग्रंथ पढ़ूंगा, गुरुजनों के पास जाऊंगा, मनुष्य बनने का प्रयास करूंगा, निश्चय करूंगा भगवान कृपा करेंगे। उत्साह निश्चय धैर्य धारण करूंगा, जितना समय लगे कोई बात नहीं, किंतु मैं इसी मार्ग पे चलूंगा, साधु मार्गान गमनम, साधु मार्ग पर चलूंगा। मेरे को शारीरिक कष्ट आता रहे, मानसिक कष्ट आता रहे, मैं भगवान को कभी दोष नहीं दूंगा। तत् कृपावलोकनम, भगवान की कृपा है मेरे प्रति, सब समय यही विचार रखूंगा। मेरे को कोई अगर मारेगा, पीटेगा, कुछ भी करेगा, मैं तब भी उसको क्या करूंगा, कभी शत्रु नहीं मानूंगा, मित्र के रूप में मानूंगा। इस प्रकार की सारी क्रियाएं करते करते भी ददाति प्रतिगृणाति, साधुओं की सेवा करूंगा, वो प्रसाद लेंगे ग्रहण करूंगा, उनको जिस वस्तु की आवश्यकता होगी वो उनको दूंगा। सब समय ये करते करते भी क्या होगा, श्रेया साधन सहस्त्रैका, हरि भक्ति सुदुर्लभा, तब भी भगवान हरि की प्राप्ति ये सुदुर्लभ है। क्योंकि क्यों, वो साधारण वस्तु तो है नहीं, वो हमारे हम लोग धारणा नहीं कर सकते वो कैसी वाली वस्तु है, उनका कैसा प्रभाव है, उनकी वंशी कैसी है, उनके परिकर कैसे है, उनका रूप कैसा है, उनका धाम कैसा है, कितनी बड़ी वस्तु है वो हमारी धारणा ही नहीं। तो इसलिए नल कुबर कह रहे हैं, मणिग्रीव कह रहे हैं, हाथ जोड़ करके प्रभु हम लोगों को हजारों हजारों साधन करने पर भी जो वस्तु नहीं मिलती, नारद ऋषि के श्राप के कारण हमारे को वो वस्तु मिल गई। उनका श्राप अगर इतना मंगलकारी है, किसी के ऊपर अगर आशीर्वाद करते होंगे तब वो किस प्रकार का होता होगा। इस प्रकार से नलकुबर मणिग्रीव जो है उनको भगवान ने अपना परिकर लेकर के उनकी इच्छा को पूर्ण किया और ये उद्धार को प्राप्त कर गए। और कृष्ण क्या है, स्वयं क्या दिखाई दे रहे हैं, बंधे हुए हैं, स्वयं बंधे हुए हैं, रो रहे हैं, मेरे को खोल दे माता, मेरे को खोल दे। स्वयं इस प्रकार की अवस्था में उधर क्या कर दिया, नलकुबर मणिग्रीव का उद्धार कर दिया। वो बंधे अब स्निग्ध कंठ और मधु कंठ, वो अब वो नंद बाबा के आंगन में से प्रस्थान करके धाम की ओर चल पड़े। आगे कल इससे आगे श्रवण करेंगे कि कैसे अब सखा लोग नंद बाबा आ गए वहां पर, बड़ा शोर सुन करके वृक्षों का। माता यशोदा दौड़ी दौड़ी पहले तो भीतर चली गई थी आराम से, अब बाहर निकल करके आई। नंद बाबा बलदेव जी भी आ गए, वो तो पहले आ गए थे जब कृष्ण बंधे हो गए। आकर के पूछा था किसने बांधा इनको, किसने बांधा कृष्ण को, उनको लगा सखाओं ने बांधा पहले। तो मधु मंगल ने रानी से बोला, बाबू भैया यशोदा मैया ने बांधा है, यशोदा मैया ने बांधा है, एकदम से दाऊ जी पीछे हट गए। फिर तो कुछ नहीं कहना, एकदम से पीछे हट गए। अब सारे लोगों ने जब सुना वृक्षों के शब्द को, आ गए नंद बाबा वहां पर। नंद बाबा आकर के टोली खोले और देखा पहले इतने बड़े बड़े वृक्ष गिरे कैसे, ये आंधी आई नहीं, तूफान आया नहीं, वर्षा हुई नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, हमारे यहाँ पर ये वृक्ष गिर कैसे गए, कैसे गिर गए, और किसी को चोट तो नहीं लगी, नहीं किसी को चोट नहीं लगी। कृष्ण की तो रो रहे हैं बड़े जोर जोर से नंद बाबा को देख। पहले क्या कर रहे थे, पहले तो
साथ बातें कर रहे थे, सखाओं के साथ में खेल रहे थे। अब नंद बाबा को देख के एकदम से क्या किया? रोने लग गए, रोने लग गए। इसलिए यहाँ पर बताते हैं कि भगवान की दो प्रकार की शक्तियां, एक ऐश्वर्यमयी शक्ति और एक योग माया शक्ति, माधुर्य परक शक्ति। एक शक्ति प्रकटित होती है, दूसरी छूट जाती है। नल कुंवर इत्यादि के सामने कौन सी शक्ति प्रकटित हुई थी? ऐश्वर्य वाली। इसलिए उनको कृष्ण के रूप में दर्शन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, वंदनाएं कर रहे हैं। और जैसे ही नंद बाबा आए, साथ ही साथ में वो शक्ति अपनी आप से क्या हो गई? चली गई, छिप गई। और दूसरी शक्ति आ गई, उसका नाम क्या है? मुक्त कर देने वाली शक्ति, मुक्तता। एक शब्द बताया, दूसरा शब्द क्या है? एक मुक्तता और दूसरा एक शब्द है सर्वज्ञता। कृष्ण सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाले हैं, पर ब्रह्म है, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते, सर्वज्ञ। कोई चीज ऐसी नहीं जिसको वो नहीं जानते, इसलिए सर्वज्ञता ये उनमें है। एक सर्वज्ञता शक्ति है, दूसरी शक्ति उनकी है मुक्तता। मुक्तता मतलब ऐसे मुक्त हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, सारा कुछ भूल जाते हैं जैसे, और बिल्कुल छोटे बालक जैसे बन जाते हैं। तो नल कुंवर के सामने कौन सी शक्ति प्रकटित हो गई? सर्वज्ञता, ऐश्वर्य वाली। और जैसे ही नंद बाबा आए, सर्वज्ञता एकदम से छूट गई और कौन प्रकटित हो गई? मुक्तता। अब छोटा सा बालक हूं मैं, मेरे को बांध रखा है, वृक्ष गिर पड़े हैं, अच्छा हुआ मेरे को लगी नहीं है, अगर लग जाती तो क्या होगा? इसलिए सुबह सुबह करके रो रहे हैं, बड़ी जोर जोर से। नंद बाबा तुम्हारे ऊपर भगवान बड़े कृपालु हैं, वृक्ष गिरे ये तो ठीक बात, लेकिन तुम्हारे बालकों को नहीं लगी, कृष्ण को बिल्कुल भी नहीं लगी, ये तो बड़ा अच्छा बात हुआ। लग जाती है, अगर इसको कुछ हो जाता, इतने मोटे मोटे वृक्ष अगर इसके ऊपर ही गिर पड़ते तो इसको तो प्राण चला जाता, इसका प्राण जाता, साथ साथ हमारे सबके प्राण चले जाते। ये तो हमने कोई अच्छे काम किए हैं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसे करके बोल रहे हैं और फिर बालकों से पूछ रहे हैं, ओ मंगल, ओ श्री राम, सुबह बताओ क्या हुआ था? कृष्ण बोलोगे, कुछ बताओगे? कृष्ण तो रो रहे हैं, बड़े जोर जोर से, बोलेंगे क्या? बालक दूसरे बोले, बाबा ये नाटक कर रहा है, ये अभी अभी हंस रहा था बड़ी जोर जोर से, ये वृक्ष जो है इसने थोड़ा सा जोर लगाया तभी वृक्ष गिरे हैं, इसलिए वृक्षों को गिराया, गिराया भी इसने है। और उस समय तो क्या कर रहा था? उसमें से दो देवता प्रकट हुए थे और इससे बड़े बड़े थे बहुत, वो इसको प्रणाम कर रहे थे, बार बार इसके चरण छू रहे थे, इसको परिक्रमा लगा रहे थे। हमारे को भी उन्होंने प्रणाम किया, इन्होंने बोला उनको भी प्रणाम करो सबको, उन सबने हमको भी प्रणाम किया। फिर हमें पता ही नहीं चला क्या करें, हमारे को बोलते हैं उनके सिर पर हाथ रख दो, उनके सिर पर हाथ रख दो, हमने हाथ रख दिए, आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दिए। और अभी क्या कर रहे हैं? आपके सामने रो रहा है, इसलिए वृक्षों को गिराया था, इसको देवता उसमें से निकले थे, इसको इन्होंने प्रणाम किए थे, सारा कुछ हुआ था। नंद बाबा ने सारा कुछ सुन लिया और वहां पर बताया, उनके मन में क्या चल रहा है? बालकों की बातें बड़ी मीठी मीठी, किंतु विश्वास योग्य नहीं है। नंद बाबा विश्वास नहीं कर पाए इनकी बातों पे कि कृष्ण ने गिराया है। क्यों? क्योंकि उनके भीतर में इतना अधिक प्रेम है, इतना अधिक प्रेम है, ऐश्वर्य भगवान का दिखाई नहीं पड़ता, भगवान के प्रति प्रेम ही दिखाई पड़ता है। तो कह रहे ऐसे ही हम लोग भी ऐसे वाले भगवान के भक्त बन सकते हैं, जिसमें क्या होगा? भगवान के साथ में ऐसा संबंध बन जाएगा, ऐसा उनके साथ मित्रता हो जाएगा, ऐसे एकदम से हम उनके परिवार के सदस्य बन जाएंगे कि जिससे हमारे भी मन में से भगवान निकाल देंगे पूरी तरह से कि वो भगवान है
उसके लिए क्या करनी पड़ती है? ब्रजवासियों जैसी भक्ति करनी पड़ती है। इसी भक्ति का नाम है शुद्ध भक्ति, इसी भक्ति का नाम है ब्रज भक्ति। वैसी वाली भक्ति करते हैं, उसमें प्रार्थना होती है, हे भगवान, हे कृष्ण, हमारा आपके साथ में संबंध कैसे वाला हो जाए? ब्रजवासियों जैसा, ऐसे वाला संबंध हो जाए। तो इसीलिए फिर नंद बाबा जो है वो पूछने लगे, कुछ उत्तर मिलता नहीं है। आंधी आई नहीं, तूफान आया नहीं, वृक्ष गिर गए, बालक का मंगल नहीं हुआ, बड़ी अच्छी बात है। इसलिए क्या किया? अब कृष्ण को लेकर के अपनी गोदी में बिठाया। धीरे धीरे उसका क्या कर दिया? जो रस्सी से बंधे हुए थे वो रस्सी को खोल दिया। यशोदा मैया पर बड़ा क्रोध किया, जब उसने यशोदा ने बांधा था, बड़ा क्रोध किया उस समय, और उनके कर्मों की तरफ देखना भी नहीं चाहते। यशोदा माता रो रही है खड़े होकर, कुछ बोल नहीं पा रही है, और मन में बार बार ये कर रहे, अगर कुछ हो जाता मेरे बच्चे को, अगर वृक्ष उसके ऊपर गिर पड़ता तो क्या होता? उस प्रकार से एकदम से बुद्ध जैसी बन करके खड़ी है। धीरे धीरे आंसू भी सूख गए हैं, मुख से कुछ निकलता नहीं, ऐसी वाली अवस्था उनकी हो। इधर नंद बाबा कृष्ण को लेकर के, बलराम को लेकर के ब्रह्मांड घाट में स्नान करने के लिए चले। माता यशोदा वैसी की वैसी खड़ी रही, और समय बीत गया। नंद बाबा बच्चों को फिर गौशाला में ले गए, उनके मुंह में मिश्री डाल दी, गाय के थन से दूध डायरेक्ट निकाल कर उनके मुंह में डाला। इस प्रकार से करने लगे। दोपहर के समय में आकर के भोजन किया, वही माता ने करा दिया। नंद बाबा ने बच्चों को अपने हाथ से खिला दिया, स्वयं भी खा लिया। यशोदा माता से बात नहीं करती। इस प्रकार का उस दिन लीला हुआ। उसके बाद क्या हुआ? अब हम लोग बात श्रवण करें। मानसा कल जरूर व्यवस्था पास हिंदू विराजी सुचा कविता नाम पाव नहीं करो ऐसा समय करो हमारे समाज। सच्चिदानंद रूप नमामीश्वर सच्चिदानंद रूप सच्चिदानंद रूप यशोदा धियो परमेष्ठा
नमिता गिरधारी श्री राधा विनोद बिहारी श्री राधा माधव की जय। सचिनंदन गौर हरि की जय। श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय। जय लीला।